हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। जी, जैसा कि हमने हमारे मई मंथ की स्ट्रैटेजी वीडियो में कहा था, हम कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर देंगे जिसमें हमारा बाकी जो डाटा है वो भी कवर हो जाएगा। तो इसी के तहत आज से हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज। ये सीरीज जो है ना, ऐसे ही हम मतलब इसमें ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हमारे जो कोई भी साल भर के पूरे करंट अफेयर्स थे, ये सभी इसी पर्टिकुलर सीरीज में हम कवर कर देंगे। सो दैट जो आपके सुझाव थे, बाकी हमें एनवायरनमेंट कवर करना है, साइंस एंड टेक कवर करना है, बाकी जो इकोनॉमी वगैरह, जो कोई भी हमारे इंपॉर्टेंट साल भर के एमसीक्यू और साल भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, ये हम इस सीरीज के अंडर जो है वो कवर कर देंगे। तो देखिए, ये हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज। तो आप हमें बताइए, हम इसे कंटिन्यू करें नहीं करें, आपको ये कैसा लगता है, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो ये नए से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपको कैसा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। ये आज इसमें हमने 5 एमसीक्यू डाल दिए हैं और लगभग मैं प्रयास करूंगा कि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब 10-11 मिनट का हो जाएगा। लेकिन आज के बाद जो कोई भी वीडियो होगा ये इस सीरीज का, ये मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का ही होगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017। ये है इसका पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू है ऑन द टर्म 9 डैश लाइन वॉज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इज इट। तो ये 9 डैश लाइन जो है ये क्या है, ऐसा ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, इट इज अ लाइन सेपरेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट इज इट इज अ लाइन विच डिपिक्ट्स द इनइक्वालिटीज ऑफ द जेंडर रेशियो बिटवीन वेरियस 9 स्टेट्स। ठीक है, मतलब जो इनइक्वालिटी है जेंडर रेशियो के बारे में 9 स्टेट की, इसके बारे में है ये 9 डैश लाइन, ऐसा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट इज इट इज अ लाइन यूज्ड बाय चाइना टू डिमार्केट इट्स क्लेम इन द साउथ चाइना सी। मतलब ये चाइना द्वारा अपना जो साउथ चाइना सी में क्लेम किया जाता है उसके लिए ये लाइन बताई जाती है, ऐसा सी स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज इट इज अ लाइन यूज्ड टू ड्रॉ द अचीवमेंट्स ऑफ द कंट्री इन द कार्बन इमिशन रिडक्शन प्रोग्राम। मतलब ये जो लाइन है ये कार्बन इमिशन रिडक्शन प्रोग्राम में जो कंट्री अच्छे से मतलब अच्छे से अचीवमेंट्स कोई पाती है, इसके बारे में ये बताती है। दैट इज ये 9 डैश लाइन है, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर जो है वो है सी। दैट इज ये लाइन बताई जाती है चाइना द्वारा टू डिमार्केट इट्स क्लेम इन द साउथ चाइना सी। आप जानते होंगे, मुझे इसकी पक्की गारंटी है। ये देखिए, ये इसका आंसर है। और यहाँ पे ये जो है ना ग्रीन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, ये जो 9 डैश लाइंस है ये चाइना से रिलेट करती है। और चाइना जो है ये इस यहाँ पे ऊपर चाइना है, लेकिन चाइना जो है ये इससे ऐसे पूरे जो ये पूरा एरिया है इसको अपना कंसिडर करता है, और यहाँ पे ही जो बाकी आइलैंड्स है ये उस पर अपना हक जताता है। ठीक है, इसी वजह से ये पिछले साल न्यूज़ में था, जब लगभग जुलाई अगस्त में। और इसके बाद जो हमारा परमानेंट आर्बिट्रेशन का कोर्ट जो है हेग में, जो नीदरलैंड में स्थित है, इसने इसके बारे में डिसीजन दिया था कि ना, जो ये जो 9 डैश लाइन है इस पर मतलब चाइना जो है वो अपना अधिकार नहीं जता सकता है, ऐसा डिसीजन जो था वो हेग द्वारा दिया गया था। सो ये न्यूज़ में था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हमें, इसलिए हमने ये ऐड कर दिया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सीमाई कुरुवेलम एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें पूछा है। सीमाई कुरुवेलम, देखिए हमने इसके बारे में रिसेंटली भी एक बार एक क्वेश्चन ऐड किया था, तो देखते हैं इसके एक इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार ये आ जाए। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इट कॉजेस इनॉर्मस बेनिफिट्स टू द एनवायरमेंट एंड बूस्ट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनियस प्लांट्स। ठीक है, मतलब ये जो हमारा एनवायरमेंट है इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है सीमाई कुरुवेलम, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ दिस स्पीसीज इज मेनली थ्रू द एनिमल्स बाय एंडोजूक्रोनी। दैट इज मतलब ये जो फैलता कैसे ये प्लांट, तो ये जो प्रोसेस है एंडोजोक्रोनी, दैट इज डिस्पर्सल वाया इंजेक्शन बाय वर्टिब्रेट एनिमल्स। मतलब ये वर्टिब्रेट्स एनिमल इसको खाते हैं और बाद में जो एक्सक्रीटा होता है इसकी वजह से ये फैलता है, ऐसा बी स्टेटमेंट दिया गया। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए, ये जो फर्स्ट है ना ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बेनिफिशियल नहीं है अभी के लिए। ठीक है, ये बेनिफिशियल नहीं है हमारे एनवायरमेंट के लिए। सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड जो है ये बात सही है कि ये एनिमल की जो एक्सक्रीटा होता है इससे ये फैलता है, तो एंडोजूक्रोनी ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से ये फैलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली। देखिए, जो ये क्वेश्चन जब हमने पहली बार भी ऐड किया था तब भी मैंने एक स्टेटमेंट जो था बैटमैन सीरीज का वो यूज किया था। आप या तो हीरो की मौत मरते हो या फिर तब तक जिंदा रहते हो जब तक आप एक खुद विलन नहीं बन जाते। तो ये जो है ना ये सीमाई कुरुवेलम, इसके बारे में ऐसा ही हो गया था जब 1960s में तमिलनाडु में बहुत ही भारी मात्रा में फ्लड वगैरह और हो गया था, तब फायरवुड की शॉर्टेज हो गई थी। और तब ये जो सीमाई कुरुवेलम ये जो था इसका नाम जो है प्रोसोपिस
जूली फ्लोरा, ये जो था ना, ये मतलब तब उनके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद का साबित हुआ था। क्यों? क्योंकि ये एज अ फायरवुड इसको यूज कर पाते थे, ठीक है, तब के दिनों में। लेकिन अभी हो ऐसे गया, ये अभी इन्वेजिव ट्री बन गया है, और ये जहाँ पे भी मतलब ये सबसे पहले तो ये जो हमारे एनिमल जो है ना, वर्टिब्रेट एनिमल्स, ये इसको खाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है ये एनिमल्स को खाने के लिए, और फिर एनिमल्स की एक्सक्रीटा की वजह से ये बहुत ही मतलब भारी मात्रा में फैला हुआ है। और अभी हो ऐसे रहा है कि ये जहाँ पे जाता है वहाँ के बाकी पेड़ पौधों के लिए ये निगेटिव इफेक्ट करता है। कैसे? तो बाकी ये जो है ना, ये ट्री, ये बहुत ही भारी मात्रा में पानी जो है जमीन के नीचे का वो खुद के लिए यूज कर लेता है, सो दैट बाकी जो प्लांट्स है इसके लिए पानी ही बचता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये इन्वेजिव ट्री स्पीसीज बन गया है अभी के लिए। याद रखिए, सीमाई कुरुवेलम इसका नाम है, प्रोसोपिस जूलीफेरा, और ये तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑलराइट, आई होप ये अच्छे से हमने कवर कर लिया होगा। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, द उलान बटोर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू। तो ये जो उलान बटोर डिक्लेरेशन जो है ये किसके बारे में है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सार्क कंट्रीज, नेक्स्ट इज साउथ एशिया समिट, आफ्टर दैट एशिया यूरोप मीटिंग समिट, दैट इज असेम 2011, सॉरी असेम 11, एंड नेक्स्ट इज यू मीटिंग 2016। तो इनमें से ये उलान बटोर डिक्लेरेशन किससे रिलेट करता है? तो इसका आंसर है सी, दैट इज एशिया यूरोप मीटिंग समिट असेम 11, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये 11th एडिशन था एशिया यूरोप मीटिंग समिट असेम 11 का, और इसी को जाना जाता है उलान बटोर डिक्लेरेशन ऐसे। इट इज अ डिक्लेरेशन रीअफर्म्ड ऑफ असेम्स कमिटमेंट फॉर ग्रेटर पार्टनरशिप। असेम मतलब क्या? तो एशिया और यूरोप के जो एक पॉलिटिकल साथ ही साथ कल्चरल और बाकी भी मतलब 3 पिलर्स है इसमें। हम आगे की स्लाइड में देखते हैं की फीचर्स क्या है इस डिक्लेरेशन के। इट विल एनहांस इट्स पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। ये जो रीजन है हमारा एशिया और यूरोप, इस रीजन में पीस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये पाने के लिए ये इस बार का जो उलान बटोर डिक्लेरेशन है इसके बारे में था ये। तो देखते हैं इसके बारे में, दैट इज असेम के बारे में। असेम जो था वो 1996 में सबसे पहले एस्टेब्लिश कर दिया गया था, और इसका फर्स्ट समिट जो था वो हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, बैंकॉक यहाँ पे थाईलैंड में। और देखिए, इसके मेन 3 पिलर्स है। सबसे पहला है पॉलिटिकल पिलर, बाद में इकोनॉमिक पिलर, और थर्ड जो है वो है सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल पिलर। ऑलराइट, देखिए ये टाइप कौन सा है? तो पॉलिटिकल डायलॉग फोरम है। अभी के लिए इसके 53 मेंबर्स है। एस्टेब्लिशमेंट इसका हो गया था 1996 में। ये एक फैक्ट हो सकता है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। और देखिए, इतने जो है ये इसके मेंबर्स है, ठीक है। एशिया पैसिफिक, एशिया यूरोप और कुछ जो है ये पैसिफिक के भी मेंबर्स है, ठीक है। एशिया और पैसिफिक के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट उड़ान स्कीम एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। उड़ान स्कीम के बारे में हमने पहले भी बहुत क्वेश्चन कवर किए, लेकिन हमें लगता है कि इस बार की जो ये उड़ान स्कीम है ना, इस पर बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मतलब हमारे जनरल आम लोगों के लिए ये स्कीम लाई गई है, तो हो सकता है कि इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? द उड़ान स्कीम एम्स टू स्टिमुलेट रीजनल कनेक्टिविटी विथ फ्लाइट कवरिंग डिस्टेंस अप टू 800 किलोमीटर थ्रू अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। मतलब ये 800 किलोमीटर के लिए ये मतलब डिस्टेंस इतना कवर करेगा, और ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, ऐसा ए ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट इज द VGF, दैट इज वायबिलिटी गैप फंड, will be used to bridge the gap between the cost of airline operations and expected revenue। मतलब देखिए, आप तो जानते हैं इसकी ये जो उड़ान स्कीम है इसमें जो टिकट रेट जो केप कर दिया है वो है 2,500 रुपए में, ठीक है। तो 2,500 ऑब्वियसली जो कोई भी कंपनी है वो कंपनी थोड़ी ना 2,500 में टिकट मतलब सभी टिकट मुहैया कराएगी। तो जो कोई भी मतलब कंसिडर कीजिए कि 4,000 रुपए टिकट होगा उसका, तो जो ये 1,500 रुपए का जो गैप हो रहा है इसको भरने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? जी, इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट इज 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। सो इसका आंसर है सी, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट। तो इसके बारे में देख लीजिए, उड़ान जो है इसका एक अच्छा सा नाम है, उड़े देश का आम नागरिक, टू मेक द रीजनल कनेक्टिविटी इजी। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और इसमें डिस्टेंस कवर किया जाएगा लगभग 800 किलोमीटर का थ्रू अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। और एक कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंपेंसेट फॉर द लॉस विद अ वायबिलिटी गैप फंडिंग ऑफ अबाउट 3,000 पर सीट, ठीक है। और इसमें दोनों के लिए मतलब स्टेट और सेंटर का जो शेयर है वो भी डिसाइड कर दिया गया है। एक नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, द वायबिलिटी गैप फंड विल बी यूज्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन कॉस्ट ऑफ एयरलाइन ऑपरेशंस एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और जो कोई भी मतलब 2,500 से 4,000, जैसे कि हमने कहा 4,000 रुपए होगी तो 1,500 रुपए होगा वो वायबिलिटी गैप फंडिंग से वो पे किया जाएगा। और इसमें देखिए ये जो है द स्टेट मतलब स्टेट को 20% वायबिलिटी गैप फंडिंग भरना है, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के या फिर यूनियन टेरिटरीज के जो शेयर होगा वो इसमें 10% होगा, ठीक है। मतलब बाकी का जो होगा वो सेंटर के पास होगा। अभी के लिए जो 5 एयरलाइंस जो जिनको ये परमिशन मिल गई है वो कौन कौन सी है? एयर अलायंस एयर, स्पाइस जेट, टर्बो मेगा,
एयर ओडिशा एंड एयर डेक्कन। ये 5 एयरलाइंस है जिनको ये परमिशन मिल गई है। वेयर अवॉर्डेड 128 रूट्स अंडर द स्कीम फॉर अ बिडिंग प्रोसेस। और साथ ही साथ जैसे कि हमने कहा 2500 रुपये पर सीट इसके लिए जो प्राइस है वो केप कर दी गई है। इसमें 1 घंटे की जो अगर एरोप्लेन की जर्नी होगी 500 किलोमीटर की तो इसके लिए, और साथ ही साथ 30 मिनट्स की हेलीकॉप्टर की जर्नी वो 2500 रुपये में केप कर दी गई है। और ये स्कीम किसके तहत लाई गई है, तो वो है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत लाई गई है, जो जून 15 2016 में 15 जून 2016 को रिलीज कर दी गई थी। ठीक है, ये बात भी एक इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी पिछले साल 2016 में ये लाई गई थी। आई होप जो उड़ान स्कीम है वो अच्छे से कवर कर ली है हमने। एक बार इसमें कुछ एक फैक्ट है वो देख लेते हैं। ये 70 अभी के लिए 70 जो एयरपोर्ट्स है ये इसको कनेक्ट करेंगे, जिसमें से 24 है वेस्ट के, 17 नॉर्थ, बाकी ये ईस्ट में 12, नॉर्थ ईस्ट में 6 और 11 जो है वो साउथ में है। ऑलराइट, उसमें से 12 जो है वो आर करंटली अंडर सर्व एयरपोर्ट्स और 31 जो है वो अनसर्व्ड है। ठीक है, अनसर्व्ड जो एयरपोर्ट्स है उसके भी आप तो जानते हैं, जैसे कि हमने कहा रीजनल कनेक्टिविटी के लिए है, तो जो कोई भी अभी के लिए जो सर्विंग नहीं है, ऐसे भी 31 एयरपोर्ट्स है जिनको अभी मतलब नए सिरे से कनेक्ट करना है। और कल ही एक न्यूज़ आई थी जी, एक विजयवाड़ा आई थिंक सो, ये जो हमारा एयरपोर्ट है हैदराबाद में नहीं, शायद आंध्र प्रदेश में है ये विजयवाड़ा, आप एक बार चेक कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में आई थिंक विजयवाड़ा जो है इसको भी अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो स्टेटस है वो दिया गया है। ऑलराइट, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 5th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतरिक्ष एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन जो है इसके बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अंतरिक्ष इज अ कमर्शियल आर्म ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो हमारा इसरो है इसका ये कमर्शियल आर्म है, इसको अंतरिक्ष कहता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा होली मतलब पूरी तरह से ये गवर्नमेंट की अंदर आता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऐसे ये सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द कंपनी वाज अवॉर्डेड महारत्ना स्टेटस। ठीक है, मतलब ये जो कंपनी है अंतरिक्ष, इसको महारत्ना स्टेटस जो है वो अवार्ड कर दिया जा चुका है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन से करेक्ट है जी, देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ये कमर्शियल आर्म है इसरो का, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। देन सेकंड जो है ये बात भी सही है कि ये गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट द्वारा होली ओन किया जाता है, सेकंड, और साथ ही साथ ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसके तहत आता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये महारत्न कंपनी नहीं है, ये मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, ये महारत्न नहीं मिनी रत्न कंपनी है जी। हम एक साथ इसके साथ और एक वीडियो, मतलब इसी ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ और एक वीडियो लॉन्च कर रहे हैं जो होगा महारत्न कंपनी जो है वो इनको कैसे याद रखना है इसके बारे में है, ये आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। देखिए मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 एंड 2 करेक्ट है, ये इसका आंसर हो गया डी, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट। देखिए अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पिछले साल न्यूज में था, एक डील या इनकी कैंसिल हो गई थी इस वजह से। तो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन जो है वो 1992 में बनाया गया था अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत, और ये कमर्शियल विंग है इसरो का। साथ ही साथ इसको 2008 में मिनी रत्न स्टेटस दिया गया था, और इसके ये कौन कौन से फंक्शन करता है तो देख लीजिए। प्रोविजन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसपोर्टर्स टू वेरियस यूजर्स, साथ में है प्रोवाइडिंग लॉन्च सर्विसेज टू द कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग ऑफ डाटा, बिल्डिंग एंड मार्केटिंग सैटेलाइट्स, एस्टैब्लिशिंग ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिशन सपोर्ट। ठीक है, इतने सारे काम जो है वो अंतरिक्ष द्वारा किए जाते हैं। तो आज के लिए आपको एक क्वेश्चन है, देखिए जी मैं क्वेश्चन वो रेगुलर वीडियो में बताना आपको भूल गया। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये जो है ना उलान बटोर, ये उलान बटोर जो हमने डिक्लेरेशन देखा था, तो ये कौन से उलान बटोर जो है ये कौन सी देश की, आपको ये बताना है कि ये कौन से देश की ये है कैपिटल है। ठीक है, तो ये आप हमें बताइए। तो देखते हैं हमारा आज का, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप हमने अच्छे से कवर कर लिया होगा। हम इसके साथ साथ जो हमारी मिनी रत्न जो महारत्न जो कंपनियां है इसके बारे में भी आपके लिए एक वीडियो ला रहे हैं, तो उसे भी देखिए, सो दैट आपको महारत्न कंपनीज कौन सी है ये आप कभी भूलोगे नहीं। सो बताइए ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है वो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप